स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। So reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 24th, 24वां अध्याय। हाँ, हरे कृष्ण। रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ पूरी। तो भगवान ने इतना महान प्रयास जो हो रहा था, ब्रज के पास एक गोष्ठ में सब व्रत गोप बैठे थे और विचार विमर्श कर रहे थे और सबको नियुक्त किया हुआ था इंद्र का यज्ञ करने के लिए। सब तैयारी चल रही थी तो भगवान आए। जो सभा चल रही थी उसके बीच में भगवान आए बलदेव जी के साथ, और भगवान ने कुछ प्रश्न पूछे। कथ्यता मे पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्य च उद्देश्य केन वा साध्यते मखाः। हे पिता, कृपया बताइए कि ये इतना बड़ा संभ्रम जो हो रहा है, मतलब इतना बड़ा जो महान प्रयास, महत् प्रयास हो रहा है, किस लिए हो रहा है। भगवान ने आके ये कहा, किम फलम, इसका फल क्या है, इस महान कार्य का। किम फलम कस्य उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, और अगर ये यज्ञ है तो ये किस साधनों से किया जाता है, क्या क्या सामग्री द्रव्य चाहिए इस यज्ञ को करने के लिए, क्या इसका किस वस्तुओं से या द्रव्यों से ये यज्ञ पूर्ण होगा। तो इस प्रकार भगवान ने अनेक प्रश्न पूछे, उसका उत्तर अब नंद बाबा देंगे। ये हम तो नंद उवाचः पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघा तस्य आत्ममूर्तयः ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणं जीवनं पयः। नंद बाबा कहते हैं इसका उत्तर में, भगवान के प्रश्नों के उत्तर में नंद बाबा, आज हम वो पर चर्चा करेंगे। और फिर भगवान आगे तर्क देंगे। अभी उसके बाद भगवान तर्क देंगे कर्मवाद का, भगवान तर्क देंगे स्वभाववाद का, भगवान तर्क देंगे अनीश्वर सांख्यवाद का। भगवान की इच्छा है रुकवाने की इस यज्ञ को। तो भगवान तो पर्जन्यो भगवान इंद्रो हो, इसका अन्वय करेंगे तो भगवान इंद्र जो हैं, लिखा है यहाँ पे भगवान इंद्र संसारदावा इंद्र पर्जन्य वो होते हैं जो मेघों के स्वामी हैं। इंद्र मतलब मेघ का स्वामी है, मेघों का, तो इसको पर्जन्य भी बोलते हैं, मेघों का स्वामी पर्जन्य।
मेघा तस्य आत्ममूर्तये, मेघा तस्य आत्ममूर्तये, मतलब जो मेघ हैं, जो बादल हैं, वो उसकी मूर्ति हैं। मतलब वो आत्ममूर्त मतलब उनका रूप है, इंद्र का रूप है मेघ बादल। आत्ममूर्तये ते भूतानाम, जो वो बादल कैसे हैं, वो सारे प्राणियों के क्या हैं, प्रीणम, प्रिय करने वाले हैं, तृप्त करने वाले हैं सारे प्राणियों को, प्रीणम, और जीवनम, उनके जीवन को धारण करने वाले हैं, जीवन को दान देने वाले हैं। तो प्रीणम और जीवनम दो विशेषण हैं उस बादल के, मेघों के, पर्जन्य के। तो इंद्र के स्वामी, जिनके मेघ जिनके स्वामी हैं इंद्र, उनसे से भगवान कह के पुकारा है, भगवान इंद्रो, क्योंकि वो कंट्रोलर हैं मेघों के, ईश्वर हैं, इसलिए भगवान इंद्रो करके सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवनम पया अभिवर्षंती, वो पया मतलब जल बरसाते हैं, अभिवर्षंती वर्षा करते हैं, वृष्टि करते हैं जल की। इसलिए भगवान इंद्रो, तो पर्जन्यों जो स्वामी हैं बादलों के, वो इंद्र, भगवान इंद्रो, मेघस्तस्य आत्मा, जिसके मेघ उनकी मूर्ति है, उनका रूप है। ते अभिवर्षंती भूतानाम, वो वर्षा करते हैं सारे प्राणियों पर। प्रीणम जीवनम, वो जो जल बरसाते हैं, वृष्टि करते हैं, वो जो पय है, तो जल वो प्रीणम है, सबको तृप्त करने वाला है, और जीवनम सबके जीवन को देने वाला है। ये नंद बाबा कह रहे हैं कि इसलिए इंद्र को भगवान करके पुकार रहे हैं नंद बाबा। तम तातवमन्य च वामूर्चां पतिमीश्वरं द्रव्यः तत्रेतसा सिद्धये जन्ति नरा यजन्ति कर्तुभिर्नराः तं तात्वयं नस्य च वामूर्चापतिमीश्वरम। नंद बाबा आगे कहते हैं भगवान कृष्ण से कि तम तात, हे पुत्र, हे प्रिय पुत्र, वयम अन्य, हमारे लिए और अन्य लोगों के लिए, वयम अन्य च वामूर्चाम, जो मेघों का, जो वामूर्चा मतलब मेघों के जो पति हैं, मेघपति इंद्र, वामूर्चाम, तो ये जो मेघ के पति हैं, मेघ वामूर्चाम पतिम, जो मेघों के पति हैं, इंद्र मतलब इंद्र के लिए कह रहे हैं पतिम ईश्वरम, मेघपति ईश्वर हैं, वो ईश्वर हैं। द्रव्यस्त, द्रव्य और द्रव्य, और भगवान ने पूछा था किन साधनों से, किन द्रव्यों से उनकी पूजा होगी, तो उसका कह रहे हैं यहाँ पे नंद बाबा कि द्रव्ये तत् रेतसा सिद्धे, जो द्रव्य हमें प्राप्त होते हैं, रेतसा सिद्धि, जब वो वृष्टि करते हैं, जो जल उत्पन्न होता है, उससे अनेक द्रव्य मिलते हैं हमें पृथ्वी पर, और उन्हीं द्रव्यों से उस इंद्र की पूजा होगी। अभी जो द्रव्य इंद्र के द्वारा दिए गए हैं, वृष्टि करके जल को बरसाने पर जो द्रव्य हमें प्राप्त होते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे, जो जब वृष्टि होती है जल की, उससे हमें द्रव्य प्राप्त होते हैं। रेतसा सिद्धे नरहा कर्तुभिर्यजन्ति, और जो द्रव्य हमें वृष्टि से मिलते हैं, जल की वृष्टि से जो हमें द्रव्य मिलते हैं, उन्हीं द्रव्यों से हम क्रतुभी जजन्ते, इस यज्ञ को संपन्न करेंगे और उनकी पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा करेंगे। जजन्ते, यज्ञ के द्वारा इंद्र को संतुष्ट करेंगे, उनकी पूजा करेंगे उन द्रव्यों से जो द्रव्य हमें, जब वो इंद्र जो हमें द्रव्य किस रूप में देते हैं, जल की वृष्टि करके, जल को बरसाकर जो हमें द्रव्य प्राप्त होते हैं, उन्हीं द्रव्यों से हम
इंद्र की ही पूजा करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि इंद्र के द्वारा दिए गए द्रव्यों से इंद्र की ही पूजा होगी, इस प्रकार बोल रहे हैं यहाँ पर। तथारे तथा सिद्धे नराक्रतु भी यजंती। आगे बोलते हैं नंद बाबा। तो यहाँ पे कह रहे हैं शुद्ध वर्षा जल के बिना पृथ्वी में ना तो आहार होता है, ना कोई पेय प्रदान कर सकती है, और ना ही कोई स्वच्छता रह सकती है। अतः वर्षा की महत्ता का अनुमान लगाना कठिन है। नंद बाबा इस प्रकार बोल रहे हैं। आगे कहते हैं कि भगवान नंद बाबा ने बड़े धैर्य से अपने नन्हे पुत्र कृष्ण को जीवन के तथ्यों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, किंतु नंद तथा वृंदावन के समस्त निवासियों को एक आश्चर्यजनक शिक्षा प्राप्त होने वाली है, जैसा कि इस अध्याय में कहा गया है। तत् शेषेण उपजीवन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे पुंसां पुरुषकाराणां पर्जन्ये फल भावना। आगे बोल रहे हैं नंद बाबा कि तत् शेषेण उपजीवन्ति, ये जो यज्ञ हम कर रहे हैं इंद्र की पूजा के लिए, जो तैयारी चल रही है जिसे तुम देख रहे हो, जब यज्ञ में जो सामग्री, जो द्रव्य बच जाता है, जो शेष रह जाता है, उससे हम अपना पेट पालते हैं, उससे हमारा जीवन चलता है। उपजीवंती नंद बाबा कहते हैं इंद्र का यज्ञ होगा, कुछ शेष बच जाएगा प्रसाद के रूप में, हम उसको ग्रहण करेंगे, हमारा जीवन चलेगा। उपजीवंती, और उपजीवंती जीवन किस लिए, हम क्यों जीते हैं? त्रिवर्ग फल हेतवे। क्यों हम जीवन जब जीते हैं, इसका कारण मूल हेतु है कि हम त्रिवर्ग चाहते हैं। त्रिवर्ग मतलब होता है 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो त्रिवर्ग मतलब होगा 3 पुरुषार्थ, पहले के 3 पुरुषार्थ। धर्म, आपका स्वधर्म, उससे अर्थ से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। काम, तो धर्म अर्थ और काम, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। इन 3 लक्ष्यों को हम प्राप्त करते हैं जी के, यही तथ्य दे रहे हैं यहाँ पे नंद बाबा। तत् शेषेण उपजीवन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे। 3 वर्ग को पाने के लिए 3 प्रकार के जो पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ और काम, इनको प्राप्ति के लिए हम अपना पेट पालते हैं, अपने आप को जीवित रखते हैं। जीवंती, और कैसे? जो यज्ञ में जो प्रसाद रूपी बच जाता है, प्रसाद, उसको ग्रहण करके हमारा जीवन चलता है। और जीवन में हम 3 वर्ग के लिए पुरुषार्थ करता है, जीव पुरुषार्थ करता है, धर्म अर्थ और काम। फल हेतवे पुंसां पुरुषकाराणां पर्जन्ये फल भावना। तो जो भी पुरुषार्थ करता है मनुष्य, पुरुषकाराणां, पुरुष मानवीय प्रयास जो भी लगे इस कार्य में मनुष्यों को, पर्जन्य फल भावना, जो भी प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है जीव धर्म अर्थ काम के लिए, उसका फल कौन देते हैं? फल भावना। ये इंद्र ही उसका फल देते हैं। इंद्र उद्यमी पुरुषों के सकाम सफलता के लिए अभिकर्ता है। अभिकर्ता मतलब सेकेंडरी डूअर हैं। कर्ता तो जीवी ही है, लेकिन उसको जो फल देता है, धर्म अर्थ काम के जो फल प्राप्त होते हैं मनुष्य को, ये 3 प्रकार के जो प्रयास हैं, पुरुषार्थ हैं, उसको तो इंद्र ही देते हैं। इंद्र ही उसके उत्तरदायी हैं, इंद्र ही उसके उत्तरदायी हैं, इस प्रकार बोल रहे हैं। तो इस प्रकार तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि कोई ये आक्षेप कर सकता है कि लोग कृषि उद्योग आदि के द्वारा अपना भरण पोषण करते हैं, किंतु जैसा पहले उल्लेख हो चुका है कि समस्त मानवीय तथा अमानवीय प्रयास किस पर आधारित है? भोजन पर।
भोजन और पेय पर, जिन्हें पर्याप्त वर्षा के बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो देखा जाए तो त्रिवर्ग है, उसको उस इंद्र यज्ञ के द्वारा प्राप्त होने वाली संपन्नता केवल इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होती, केवल काम उससे पहले, ठीक है, इंद्र तृप्ति तो होती है उसमें, जो द्रव्य में मिलता है इंद्र यज्ञ करने के कारण, लेकिन उसमें पहले तो धर्म का नंबर आता है। स्वधर्म, अपना वर्ण और आश्रम के अनुसार जो भी आप स्वधर्म करते हो, स्वधर्म, धर्म, अर्थ, उससे कुछ आपको द्रव्य प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है। और जब अर्थ की प्राप्ति होती है तो आप अपनी इच्छाओं को पूरी करते हो, भौतिक इच्छाओं को पूरी करते हो। तो धर्म, अर्थ, काम। तो यहां पे कह रहे हैं कि केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कोई कार्य किया जाता, उससे पहले धर्म और अर्थ का नंबर आता है। तो यहां पे यही कह रहे हैं, धर्म और आर्थिक विकास के लिए, दोनों के लिए, धर्म और आर्थिक विकास के लिए भी तब इंद्रिय तृप्ति होती है, तब इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। जब तक लोगों को भली भांति भोजन नहीं मिलता तो वे अनेक कार्य को ठीक से नहीं कर पाते, और जब कार्य को ठीक से नहीं कर पाएंगे, धर्म को ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो आर्थिक विकास कैसे कर पाएंगे? और जब आर्थिक विकास नहीं होगा तो अपनी इच्छाओं को कैसे पूरी करेंगे? इसलिए भोजन और पेय, जल अत्यंत आवश्यक है मानव समाज के लिए। यही बात नंद बाबा कह रहे हैं भगवान को, हाँ, यही बात कह रहे हैं यहाँ पे। फल भावना, वांछित फलों को प्रभावित करने वाले ये साधन है इंद्र के लिए यज्ञ करना, उनकी संतुष्टि के लिए यज्ञ करना। तो यही होना चाहिए, मतलब यज्ञ होना चाहिए, ये कह रहे हैं यहाँ पे। आगे कह रहे हैं, य एनम विसृजते धर्मम परंपरया आगतम नराः कामाद्वेषात् भयात् लोभात् वै न आपनोति शोभनम। नंद बाबा कहते हैं, देखो, न एनम विसृजेत धर्मम, जो इस प्रकार, ये धर्म है मनुष्य मानवीय समाज का, ये मानवीय धर्म है कि पूजा हो देवताओं की, जिससे वो संतुष्ट होकर आपको पर्याप्त आपका जीवन चल सके और जीवन में आप धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ कर पाओ। लेकिन जो नहीं करता, जो ये नहीं करता, यहां पे नंद बाबा समझ गए हैं कृष्ण का अभिप्राय, कृष्ण क्यों आए हैं, समझ गए हैं नंद बाबा। कह रहे हैं जो नहीं करते, नंद बाबा कह रहे हैं जो ये ऐसा यज्ञ नहीं करते, देवताओं की पूजा नहीं करते, मतलब इंद्र की पूजा नहीं करते, जो उनका स्वधर्म है हमारा, और उसको विसृजेत, मतलब उसको त्याग देते हैं अपने धर्म को। और ये धर्म हालांकि परंपरा से आ रहा है, ये हमारा कुलाचार है, हमारे कुल की परंपरा है, ये परंपरागत है ये। लेकिन अगर फिर भी हम इसको त्याग नहीं सकते, क्यों? जो इस धर्म को त्यागता है किसी इच्छा के कारण, उसकी इच्छा नहीं है ये यज्ञ करने की, कामा इच्छा, स्वेच्छा से वो नहीं करना चाहता, या तो उसकी इच्छा है नहीं करने की, या द्वेषात, या उसको द्वेष है उस इंद्र के प्रति या दूसरे देवी देवताओं के प्रति जिनका यज्ञ किया जाए, या तो भय है कि वो अगर हम यज्ञ करेंगे तो बहुत बड़ा भय उत्पन्न होगा, उससे पता नहीं क्या फल मिलेगा नहीं मिलेगा। भय के कारण जो ये यज्ञ नहीं करते या ये धर्म का आचरण नहीं करते, या लोभात, कि इस यज्ञ करने में तो बहुत खर्चा आ जाएगा, बहुत धन का व्यय होगा, अपव्यय होगा, तो हम नहीं करेंगे यज्ञ, या ये हम स्वधर्म नहीं पालन करेंगे क्योंकि इसमें तो बहुत खर्चा है, धन का अपव्यय होगा। तो कह रहे न आपनोति शोभनम, ये मंगल कार्य नहीं होता मानव समाज के लिए। ऐसा सोचना, या तो काम, कह रहे कामात, द्वेषात, भयात, लोभात, नंद बाबा कह रहे हैं, या तो इच्छा नहीं है कामात यज्ञ करने की,
या द्वेषात् द्वेष है इंद्र के प्रति, या भय है कि ऐसा करेंगे, अगर हम इतना बड़ा महत प्रयास करेंगे यज्ञ करने का तो उसमें कोई विघ्न आ जाए, भय है। किसी भी कार्य करने से पहले भय होता है ना, बड़ा कार्य करने से पहले, या तो उसके कारण, भय के कारण नहीं करें वो कार्य, या लोभ ये कि धन का व्यय हो जाएगा, अपव्यय हो जाएगा, इतना महत प्रयास करेंगे, इसमें तो बहुत धन इसमें तो बहुत धन लगेगा। इन 4 कारणों के कारण अगर जो ये नहीं करता, अपना स्वधर्म नहीं करता, तो ना आपनोति शोभनम। नंद बाबा कहते हैं ये अमंगलकारी होता है मानव समाज के लिए। ऐसा सोचना, इन 4 कारणों के कारण जो अपना स्वधर्म का पालन नहीं करता, अशोभनम होता है, वो अमंगलकारी होता है, मंगलकारी नहीं होता। इस प्रकार बोल रहे हैं। निश्चय ही सौभाग्य उसको प्राप्त नहीं होता। तो ये सब जब बोले नंद बाबा, ये 4 श्लोकों में उत्तर दिया भगवान के प्रश्नों का कि इंद्र के लिए हो रहा है, जो किन द्रव्य से हो रहा है, जो द्रव्य इंद्र के द्वारा दिए जा रहे हैं, वृष्टि, जल की वृष्टि करके, और ये जो धर्म है हमारा, स्वधर्म है, इनका जो पालन नहीं करता उसको अमंगल होता है उसका। ये सारे इन 4 श्लोकों में उत्तर दिया नंद बाबा को, और नंद बाबा ने भगवान को। तो हमारे आचार्य जन लिखते हैं इस पर लिखते हैं, जीव गोस्वामी लिखते हैं अपनी वैष्णव तोषणी टीका में कि नंद बाबा ने जो उत्तर दिया, पर्जन्य देवता वृष्टि करते हैं, अतः भगवान ईश्वर ही सिद्ध होते हैं। तो देवता इसलिए ईश्वर करके पुकारा क्योंकि वो वृष्टि करते हैं। तो प्राणियों द्वारा भक्ति करने पर जीवों को संतृप्ति प्रदान करने वाले प्रेरणम जल को प्रदान करते हैं, और मृत प्राय जो तृण आदि हैं, घास, फूल, पत्तियां, वृक्ष, वो जीवित हो उठते हैं। इसलिए जीवनम शब्द का यहाँ पे आया है शब्द। हे तात, ये नंद का श्री कृष्ण के प्रति लालन पूर्वक संबोधन है। लाड़ लड़ा रहे हैं कृष्ण से, तात करके पुकार रहे हैं भगवान को। हे तात, श्री नंद अपनी उक्ति में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए एवं अपने तात्पर्य को समझाने के लिए संबोधन कर रहे हैं। अपने बात को समझाने के लिए बड़े प्रेम से कृष्ण के साथ भगवान कृष्ण को लाड़ लड़ा रहे हैं, लालना पूर्वक बोल रहे हैं। हे तात, हम गोप तो केवल गायों के पालन के लिए ही इंद्र का यज्ञ करते हैं। इस पर यदि कोई शंका करे कि शास्त्रों में तो कहा गया है, अगर कोई शंका करे, नंद बाबा से पूछे कि शास्त्र में तो कहा गया है कि सूर्य ही कारण है वर्षा की। सूर्य की किरणों से, सूर्य अपनी किरणों से जल को ग्रहण करते हैं पृथ्वी से, और जल को ग्रहण करके बादल बनाते हैं सूर्य की किरणें। मेघों की शास्त्रों में तो ऐसा बोला है, अगर कोई पूछे नंद बाबा से, मेघों में सूर्य की रश्मियां समाहित होती हैं, अतः मेघ रूप में सूर्य ही रश्मियों के स्वामी हुए। रश्मियों के स्वामी हुए। मेघ इसलिए क्योंकि सूर्य की रश्मियों से मेघ बनते हैं, इसलिए मेघों में समाहित होती हैं सूर्य की रश्मियां, किरणें। तो इसलिए मेघों के स्वामी तो सूर्य हुए ना, इंद्र कहां से हो गए? अगर ये कोई पूछे नंद बाबा से, मान लो भगवान पूछे, और क्योंकि विष्णु पुराण में भी लिखा है, यहां पे कोट कर रहे हैं, पर्जन्य मतलब मेघ सूर्य की किरणों से बने हैं। बादलों से पृथ्वी पर संपूर्ण लोक का कल्याण करने के लिए वर्षा करता है मेघ, लेकिन सूर्य की किरणें उसका कारण होती हैं। सूर्य की किरणों से बनते हैं मेघ, इसलिए मेघों में समाहित होती हैं सूर्य की किरणें। तो इसलिए अन्यथा ये भय अथा यदि शंका की जाए कि आप नंद आदि तो वैष्णवों में परम श्रेष्ठ हैं, तो आपके द्वारा अन्य देवता अन्य पूजा करना उचित नहीं है, मानो भगवान कहें ऐसा नंद बाबा को। और ये कि मेघों की पर्जन्य सूर्य की किरणों से बने हुए हैं,
और बादलों से पृथ्वी पर संपूर्ण लोक का कल्याण करते हैं मेघ। तो हाँ, तो यहाँ पे लिखा है कि इसलिए मेघ रूप में सूर्य ही रश्मियों का स्वामी हुआ। मेघ तो सूर्य देव स्वामी हुए, इंद्र कहां से स्वामी हो गए मेघों के? ये तर्क अगर भगवान दें नंद बाबा को, नंद बाबा कहते हैं क्योंकि, और अगर ये शंका की जाए, अगर भगवान एक और प्रश्न पूछें कि देखो हे पिताजी, कि नंद आदि आप तो वैष्णव में परम श्रेष्ठ हैं, आप तो वैष्णव हैं, परम श्रेष्ठ हैं, आपके द्वारा किसी अन्य देवता की पूजा उचित नहीं है पिताजी। मानो भगवान ऐसा बोले नंद बाबा को। तो नंद बाबा उसका उत्तर देते हैं कि इंद्र में भी अंतर्यामी की हम इंद्र की नहीं पूजा, हम इंद्र के अंदर जो परमात्मा ईश्वर बैठा है, परमात्मा जो अंतर्यामी रूप में बैठा है, उनकी पूजा कर रहे हैं इंद्र के द्वारा। हिंद बाबा कहते हैं इंद्र में भी जो अंतर्यामी की पूजा की जा रही है यहां पर, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि इंद्र की पूजा कर रहे हैं, मतलब इंद्र के अंदर बैठे जो ईश्वर हैं, जो अंतर्यामी परमात्मा है, उनकी पूजा कर रहे हैं। ये उत्तर दे रहे हैं। अन्य तो ये बोल रहे हैं अथा अर्थपूर्वक उनका सम्मान इसलिए कर रहे हैं हम इंद्र का। उस जल से सिद्धि हुई विभिन्न वस्तुओं से मनुष्य इंद्र का यज्ञ करेंगे, तत्वतः उन वस्तुओं में हमारा स्वामित्व नहीं है। उन वस्तुओं में क्यों? यही बता रहे थे कि इंद्र के द्वारा दी गई, हम करता नहीं है। वो द्रव्य, वो सामग्री हमने नहीं जन्म दिया उसको, वो तो वर्षा से उत्पन्न हुई सामग्री है जो हमें मिली है, और जिसने वर्षा की है उसी को हम अर्पित कर रहे हैं। वो जैसे गंगा जी का जल गंगा जी को ही अर्पित कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहां पे बोल रहे हैं श्री नंद ने अपने पुत्र कृष्ण के अभिप्राय को जान लिया था। अथवा श्री नंद तो वह ये नहीं चाहते थे कि कृष्ण के वचनों का उल्लंघन हो, इसलिए अब वो कहने लगे कि भाई हम और ये सब मिलकर हम ये यज्ञ कर रहे हैं, केवल मैं नहीं, अपने आप पे ही केवल वो नहीं दे रहे हैं, पूर्ण रूप से अपने आप को ही नहीं कह रहे कि केवल मैं कर रहा हूं, नहीं, हम सब मिलकर कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा अगर भगवान बोले कि इंद्र के यज्ञ आदि से हम लोगों को क्या उपकार होता है, क्या उपकार होगा इंद्र के यज्ञ करने से हमारा? तो नंद बाबा ने उत्तर दिया था कि धर्म, अर्थ और काम से 3 वस्तुएं यज्ञ के फल हो सकती हैं। तो यज्ञ का फल है क्या? धर्म, अर्थ और काम। ये 3 जो पुरुषार्थ है मनुष्य जीवन के, ये यज्ञ का फल है। पूछा था ना भगवान ने इसका क्या फल है, क्या फल है? तो बता दिया नंद बाबा ने कि यज्ञ का फल है धर्म, अर्थ और काम, 3 पुरुषार्थ। उन्हीं की सिद्धि के लिए यज्ञ किए जाते हैं। मनुष्य के इंद्र के द्वारा ये सारी जो भी इंद्र फल देता है, दृष्ट या तो दिखने में आता है वो फल, या दिखने में नहीं भी आता, कभी कभार वो दिखने में नहीं आता लेकिन वर्षा के रूप में दिखने में आता है। तो यहां पे कह रहे हैं जीवों के कर्म का फल प्रदान करने वाला इंद्र ही है। ये नंद बाबा बोले जीवों के कर्मों का फल जो दे रहा है, जो हम ये यज्ञ कर रहे हैं, इतना बड़ा उद्यम कर रहे हैं, उसका फल इंद्र ही देंगे हमें। अथवा यदि श्री कृष्ण शंका करें, अगर भगवान एक और शंका करें नंद बाबा से, हे पिताजी धर्म, अर्थ, काम इनकी प्राप्ति भी पुरुष के प्रयत्न से ही तो होगी, पुरुषार्थ करके तो होगी, हमारे प्रयास से होगी, इसमें इंद्र कहां से आ गया बीच में? पुरुष का प्रयत्न से ही तो हो जाएगी। तो उत्तर कहते हैं, नंद बाबा कहते हैं कि देवता की कृपा से ही त्रिवर्ग की सिद्धि संभव है। त्रिवर्ग मतलब धर्म, अर्थ, काम, इसको त्रिवर्ग बोलते हैं। इसकी सिद्धि जब भी प्राप्त होगी जब देवता संतुष्ट होंगे। पर्जन्य तो देवता के भी राजा हैं, मतलब इंद्र तो देवताओं के भी राजा हैं, इंद्र तो देवताओं के स्वामी बोलते हैं, उनको राजा हैं इंद्रों के,
देवताओं की, अतः उनकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे नंद बाबा भी तर्क दे रहे हैं और कृष्ण भगवान मानो शंका करें इस प्रकार। तो अब नंद बाबा दोष दिखलाते हैं कि जो ये धर्म त्याग करता है, इंद्र की पूजा नहीं करता, तो उसकी अन्य कामनाओं का कारण कोई परंपरागत अगर धर्म को त्याग करे, ये परंपरागत जो धर्म है हमारा प्रतिवर्ष यज्ञ करना इंद्र का, तो त्याग करे, किसी देवता के प्रति, देवता के उपासक के प्रति द्वेष रखकर, या भय के कारण कि विरोधी आक्रमण करेंगे जब हम यज्ञ कर रहे होंगे, तो अथवा लोभ के कारण कि इतना व्यय हो जाएगा, अथवा परंपरा, यदि कोई परंपरा प्राप्त धर्म का त्याग करता है तो उसे कल्याण की प्राप्ति ना तो इस जन्म में होती है ना अगले जन्म में होती है। नंद बाबा इस प्रकार बोले, इस प्रकार बोले। लेकिन यहां पे समझना पड़ेगा हमें, जीव गोस्वामी कहते हैं एक्चुअली जो ये त्रिवर्ग लिप्सा है ब्रजवासियों की, लिप्सा मतलब जो आसक्ति है ये त्रिवर्ग प्राप्त करने की, ये भगवान कृष्ण के आनंद के लिए ही है, कृष्ण के आनंद के लिए, इस प्रकार बोल रहे हैं जीव गोस्वामी। देखिए यहां पे बोल रहे हैं कि धर्म अर्थ काम को प्राप्त करने की ये इच्छा श्री कृष्ण के हितार्थ है, कृष्ण के हित के लिए है, इसलिए धर्म अर्थ काम करने की लिप्सा है, मोह है धर्म अर्थ काम को प्राप्त करने का। लिप्सा मतलब तीव्र इच्छा है ब्रजवासियों को ये प्राप्त करने की, धर्म अर्थ काम। इंद्र का यज्ञ से जो धर्म अर्थ काम प्राप्त होगा उसकी लिप्सा क्यों है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए। ब्रजवासी जो परम वैष्णव है, श्रेष्ठ वैष्णव है, उनको क्यों इतनी लिप्सा है, तो उसका कारण बता रहे हैं। क्यों? कृष्ण हितार्थ, कृष्ण की हित के लिए। क्यों? क्योंकि जब अन्न आएगा या जब दूध उत्पन्न होगा उससे कृष्ण के लिए भोजन सामग्री बनेगी, कृष्ण के लिए, कृष्ण हित के लिए, कृष्ण का लालन पालन के लिए ये द्रव्य इन द्रव्यों की आवश्यकता है। और इन द्रव्यों अगर प्राप्त करने हैं तो वर्षा की आवश्यकता है, जल की वृष्टि अनिवार्य है। तो इसलिए हम इंद्र का यज्ञ कर रहे हैं, कृष्ण के लालन पालन कर रहे हैं ये ब्रजवासी, कृष्ण के लालन, बल्कि कृष्ण कल्याण की भावना बंधी हुई है उनकी, कृष्ण कल्याण की भावना है इसके पीछे यज्ञ करने की। इसका तो कृष्ण कल्याण के लिए त्रिवर्ग, जो उनकी त्रिवर्ग प्राप्त करने, वो मुकुटमणि ही बन जाएगी, मुकुटमणि ही है ये। देखिए भी कोई भी धर्म अगर कृष्ण भक्ति के निमित्त किया जाए तो वो धर्म मुकुटमणि ही है। तो अधर्म भी किया जाए, अगर भक्ति के निमित्त किया जाए कोई अधर्म, वो भी धर्म बन जाता है, परम धर्म बन जाता है। कोई भी पुण्य कर्म किया जाए भक्ति के निमित्त तो मुकुटमणि बन जाता है। और अगर कोई भी धर्म किया जाए कृष्ण से रहित, कृष्ण भक्ति रहित, केवल धर्म अर्थ काम के लिए कोई धर्म किया जाए तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है मानव समाज में, ऐसा स्कंद पुराण कहता है। और अगर कोई अधर्म भी किया जाए लेकिन कृष्ण के निमित्त किया जाए, भगवान की आनंद के लिए किया जाए, तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है समाज के लिए, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है समाज के लिए। ये बात हो रही है यहां पे। तो यद्यपि ये यज्ञ लोकाचार से प्राप्त है, ठीक है, नंद बाबा ने कहा, भगवान ने पूछा था कि क्या ये शास्त्र सम्मत है या आपकी परंपरा से आप ये यज्ञ कर रहे हैं इंद्र का, ये पूछा था भगवान ने प्रश्न में। तो कह रहे हैं कि यद्यपि ये हमारी कुल परंपरा है, लोकाचार से ही प्राप्त है यज्ञ, फिर भी इस यज्ञ को करने में कुछ हेतु है, इसका वर्णन यहां पे नंद बाबा कर रहे हैं। कारण है इसका यज्ञ करने का। भगवान पर्जन्य ही प्राणियों को तृप्त करने वाले हैं, जल को बरसाते हैं, जो जल ही तो जीवन है, जिससे मृत प्राय तृण भी जीवित हो उठते हैं। तो नंद बाबा ने कहा, हे तात, ये लाड़ पूर्वक संबोधन किया, जिससे ये भाव द्युतित होता है कि इंद्र जैसे पूज्य देवताओं के ही अनुग्रह से ऐसे गुणवान
तुम जैसे पुत्र मुझे प्राप्त हो। मानो नंद बाबा ये कह रहे हैं, तात कह के ये संबोधित कर रहे हैं भगवान कृष्ण को, तात हे मेरे प्रिय पुत्र। मानो ये दर्शा रहे हो भगवान को कि इंद्र की कृपा से तुम जैसे पुत्र की मुझे प्राप्ति हुई है। अतः उन देवताओं की पूजा निषेध करना यह कल्याणकारी नहीं है पुत्र, ये उचित नहीं है वस्तुतः। तो उस यज्ञ को अपना और उसमें अपना कर्तृत्व अभिमान भी नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं यज्ञ, नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि उनके द्वारा बरसाए हुए जल से उत्पन्न होने वाले द्रव्यों से ही उनका यज्ञ संपन्न होता है। तो इसलिए हमारे अंदर नंद बाबा कह रहे हैं कि हमारे अंदर ये कर्तृत्व की कर्तापन की भावना नहीं होनी चाहिए कि देखो मैं यज्ञ कर रहा हूं, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए द्रव्यों से ही उनकी पूजा कर रहे हैं हम। ये अभिमान नहीं होना चाहिए हमें। ये बात ये श्लोकों के द्वारा बता रहे हैं नंद बाबा, भगवान कृष्ण को समझा रहे हैं। तथा यज्ञ से बचे हुए अन्न के द्वारा जो यज्ञ में बच जाएगा जो अन्न, उससे हम जीवन यापन करते हैं अपना बेटा पुत्र। केवल उन्हीं से ये जीविका केवल यथेष्ट विषय भोग के लिए नहीं है, केवल ये हमारा जीवन यापन, अपितु केवल विषय भोग के लिए नहीं है, ये त्रिवर्ग के लिए है। त्रिवर्ग मतलब धर्म, अर्थ और काम के लिए हमें जीवन को पालन करना है। उसके लिए अन्न चाहिए, उसके लिए पेय चाहिए। इसी आशय से त्रिवर्ग फल हेतवे, त्रिवर्ग का फल हमें प्राप्त होता है, उसके हेतु हम ये यज्ञ कर रहे हैं। जो व्यक्ति अगर त्रिवर्ग के लिए उद्यम कर रहे हैं उन्हें अभिष्ट फल प्राप्त होता है। इसलिए साधक वह इंद्र के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए फल भावना करके कह रहे हैं ये इंद्र के द्वारा ही हमें मिलता है त्रिवर्ग का फल, उनकी यज्ञ से ही तो हमें मिलेगा ये फल। वृष्टि से कहते हैं इंद्र से वृष्टि होती है जल की, उससे अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से हमारा जीवन यापन होता है, जीविका से धर्म होता है और धर्म से पुनः उद्यम करते हैं, पुनः हमारा धर्म अर्थ काम होता है। तो वृष्टि हुई जल की, उससे अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न उत्पन्न से अन्न पाकर हम जीवित रहते हैं, जीविका हमारी चलती है और उससे हम फिर उद्यत होते हैं त्रिवर्ग में। धर्म अर्थ काम तीन प्रकार के पुरुषार्थ में हम संलग्न होते हैं और फिर जब हम धर्म अर्थ काम करते हैं फिर हमें वृष्टि होती है, क्योंकि हम अपना स्वधर्म का पालन कर रहे हैं और फिर पुनः यही साइकिल यही चलता रहता है। ऐसे नंद बाबा ने बोला, समझाया, भगवान कृष्ण को समझाने का प्रयास करें, क्योंकि वस्तुतः पर्जन्य ही धर्म अर्थ काम पुरुषार्थों में मूल हेतु है, मूल कारण पर्जन्य ही है। मतलब पर्जन्य मतलब जो मेघों का स्वामी है इंद्र ही है। इसलिए हम लोगों के द्वारा पर्जन्य की पूजा की जाती है। और जो नहीं करता अपनी स्वेच्छा से या द्रव्य का व्यय हो जाएगा उस लोभ से, या क्या भयानक परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा इस भय से, या देवता के जिस देवता के लिए वो यज्ञ किया जा रहा है उसके प्रति द्वेष है हृदय में, अगर ये परंपरागत जो परंपरा से आ रहा है यज्ञ, इस धर्म का त्याग करता है तो उसको कभी भी उसका अमंगल ही होगा। न शोभनम, शोभा नहीं देता, अकल्याण का कारण बनेगा, कल्याणकारी नहीं होगी ऐसी भावना। तो ये उत्तर दिया है, ये उत्तर दिया है नंद बाबा ने भगवान को। श्री शुकावाच, सुखदेव गोस्वामी बोले आगे, वचो निशम्य नंदस्य तथा अन्येषां व्रजौकसाम् इंद्राया मन्नौ जनयन् पित्रं प्राह केशवः। केशवः, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वो केशव, के का मतलब होता है ब्रह्मा, ईश मतलब होता है शिव, भगवान शिव, जो उनके अंदर व्याप्त हैं। ब्रह्मा और शिव के भी जो स्वामी हैं, जो इंद्र, जो भगवान केशव जो हैं, केशव भगवान कृष्ण का एक और नाम है ना केशव। तो यहां पे इस श्लोक में केशव शब्द सुखदेव गोस्वामी संबोधित कर रहे हैं भगवान को। केशव, केशव मतलब क मतलब होता है ब्रह्मा, ईश मतलब होता है शिव, भगवान शिव।
उनमें जो व्याप्त हैं, उनके जो स्वामी हैं, उनके भी जो नियंत्रक हैं, उन्हें बोलते हैं भगवान कृष्ण, वो हैं केशव। यहां पे कह रहे हैं कि भगवान कि सुखदेव गोस्वामी बोले, हे परीक्षित, वचो निशम्य नंदस्या, नंद बाबा के इन वचनों को जब भगवान ने सुना, इन उत्तरों को जब भगवान ने सुना, भगवान कृष्ण ने, वचो निशम्य, निशम्य सुनना, नंदस्य, नंद बाबा के इन वचनों को, और अन्य व्रजऊ कसाम, जो दूसरे ब्रजवासी थे, व्रत गोपान थे, उनके इन वचनों को जब भगवान ने सुना, तो भगवान ने इंद्राय मनयुं जन्यम, इंद्र के प्रति क्रोध उत्पन्न करने के लिए या इंद्र का अनादर करने के लिए भगवान ने पितरम प्राह केशवा, वो भगवान केशव ने अपने पितर को इस प्रकार कहा, इस प्रकार बोले भगवान। इंद्राय मन्युं जन्यन, जनयन मतलब भगवान जन्म देना चाहते हैं, किस क्या? क्रोध को जन्म देना चाहते हैं। किसके प्रति? इंद्र के प्रति, इंद्राय, इंद्र के प्रति, और अनादर करना चाहते हैं इंद्र का, क्योंकि समझ गए हैं इंद्र के अंदर इतना अभिमान कि मेरे शुद्ध वैष्णव, परम श्रेष्ठ वैष्णव से पूजा ग्रहण करे, अपनी उपासना, अपनी पूजा कराए, इतनी हिम्मत इंद्र की। इंद्राय मन्युं जन्यन, भगवान इंद्र के प्रति क्रोध उत्पन्न करना चाहते हैं ब्रजवासियों की हृदय में, और अनादर करना चाहते हैं इंद्र का भाव उत्पन्न करना चाहते हैं। तो इंद्राय मन्युं जन्यन पितरम प्राह केशवा, वो केशव जो ब्रह्मा के स्वामी हैं, भगवान शिव के भी स्वामी हैं, वह इस प्रकार बोले, वह इस प्रकार बोले, पितरम प्राह केशवा, वे इस प्रकार। तो क्रोध निरादन उत्पन्न करना चाह रहे हैं भगवान। उन्होंने बतलाया कि श्री कृष्ण ने अन्य ब्रजवासियों के भी इसी प्रकार के वचनों को सुना। वे वचन भी स्वयं नंद के द्वारा प्रमाणित हुए थे। ये वचन अथा श्री नंद जैसे ही थे ऐसे ही थे। तब कृष्ण ने इंद्र के लिए क्रोध उत्पन्न करते हुए पिता से कहा। उन्होंने बतलाया कि ये इंद्र तो त्रिगुणात्मक देवता है, 3 गुणों से प्रभावित है। अरे 3 गुणों से बने हैं ये देवता। रजोगुणी प्रधान है ये इंद्र, रजोगुण की प्रधानता है इंद्र में, त्रिगुणात्मक है उसकी। तो त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से बना है, 3 गुणों से परे नहीं है वो। सतो रजो और तमोगुण, और रजोगुण की प्रधानता है इंद्र में, तो वो अनादरणीय है, आदर करने योग्य नहीं है इंद्र। मानो भगवान ये कहेंगे अभी नंद बाबा को। उन्होंने पिता से कहा, पिता करके पुकार हैं अपने पिता को, ताकि पितरम प्राह केशवा, पिता करके आदर दे रहे हैं अपने पिता को, आदरणीय हो। कह रहे हैं कि हे पिता शब्द द्वारा मानो ये दिखाया कि मैं तो परम अंतरंग हूं, परम आदरणीय हूं, कि आप मेरे लिए आदरणीय हैं, इंद्र नहीं आदरणीय हैं। आप मेरे पिता हैं, पिताजी आप आदरणीय हैं, आप परम वैष्णव हैं, अर्थात परम आदरणीय तो आप हैं। और मैं केशव, मैं तो इंद्र का, और मैं तो ब्रह्मा और भगवान शिव, इंद्र की तो बात छोड़ो, मैं तो ब्रह्मा और भगवान शिव का भी स्वामी हूं, उनमें भी व्याप्त रहता हूं, अपनी महिमा से व्याप्त करता हूं उनको भी। उन मुझ केशव के आगे बेचारा इंद्र क्या चीज है, मानो भगवान ही कह रहे हो। ये इंद्र क्या चीज है उन देवताओं के सामने। वो देवता भी, उनके अंदर मैं व्याप्त रहता हूं, ये मेरी महिमा है, और आप मेरे पिता हैं, अतः मेरी बात मानो भगवान ये कह रहे हो नंद बाबा को। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक पर लिखते हैं कि इंद्र के प्रति ब्रजवासियों में क्रोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से अन्य प्रयोजन
और भी अन्य प्रयोजन है भगवान का। केवल क्रोध उत्पन्न करना नहीं, केवल अनादर उत्पन्न करना नहीं इंद्र के प्रति, केवल यही प्रयोजन नहीं है भगवान का इंद्र यज्ञ रुकवाने के लिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ओ कृष्णा।